Hello my dear students, hope you all are doing great. Today I am here with my new topic, that is aldol condensation. It is very important for the board exams, for the JEE, NEET exam. जैसे ऑर्गेनिक का नाम आता है सबको लगता है बहुत टफ होगा, बट बिलीव मी इट इज़ अ वेरी इजी पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. बस छोटी छोटी ट्रिक्स को हमें ध्यान रखना होता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट वर्ड एल्डोल. एल्डोल एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल. देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है एल्डिहाइड और एल्कोहल. ऑल एल्कोहल से लिया ऑल, एल्डिहाइड से लिया एल, दोनों को मिला के बन गया हमारे पास में एल्डोल. और कंडेंसेशन का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर से है, तो हमें रिएक्शन का नाम समझ में आ गया. बेटा की बात याद रखिएगा, हर रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है. एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना कंपल्शन है. अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ही आसान सी बात है. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सब हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं. तो एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड दे सकता है जिसके अंदर में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन और उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है. अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो दो तरीके की होती है. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो तरीके के, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. हम दोनों में ही एक एक एग्जाम्पल लेंगे और लास्ट में एक ट्रिक समझेंगे. सबसे पहली बात आती है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है. सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर में देखिए इधर हमने लिए दो, और सिंपल का मतलब क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है. सिंपल एल्डोल का मतलब है जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो दो सेम रिएक्टेंट्स लेंगे. ठीक है, दो सेम रिएक्टेंट, आइदर वो कीटोन हो सकता है, आइदर वो एल्डिहाइड हो सकता है. बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, अगर वो एल्डिहाइड होगा तो वो एल्डोल बनाएगा, और अगर वो कीटोन होगा तो वो कीटोल बनाएगा, और कुछ चेंज नहीं है. सो सी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे दो इथेनॉल लिए. इथेनॉल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. हमने क्या किया, दो इथेनॉल लिए. अब इसकी रिएक्शन के लिए जो मीडियम चाहिए होता है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होती है. किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होती है. यहाँ देखेंगे हम रिएक्शन को. बच्चे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर में. मैंने एक कंपाउंड लिख लिया है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH. ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन है, पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा. ये मेरा फर्स्ट रिएक्टेंट था. सेकेंड रिएक्टेंट को मैं सेम इसी पैटर्न पे लिखूंगी, बहुत ध्यान से देखना. बस अब मैं क्या करूँगी, मेरे रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग से प्रायोरिटी दे दी और उसको ऐसा नीचे लिख दिया है. अब आपको करना कुछ नहीं है, इस हाइड्रोजन को, यहाँ वाले हाइड्रोजन को आपको यहाँ शिफ्ट कर देना है. बस काम खत्म हो जाता है आपका. यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, अल्फा हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के पास ले गई हूँ, तो जो कंपाउंड बना मेरा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ये CH CH2 COH. बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका एल्डोल बन गया है. एल्डोल मतलब वो कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसीलिए हमने इसको एल्डोल बोला. और इसका नाम देते हैं IUPAC के अंदर में 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल. एल्डोल हमने बना लिया है. यहाँ पे जब आप एल्डोल बना लेते हैं तभी एक काम करना बाकी रह गया है, दैट इज कंडेंसेशन. अब आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है. वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे मैंने H लिख दिया है. H जैसे ही लिखेंगे यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने यही रिमूव कर दिया. तो जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा का पूरा निकल रहा है, तो जब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखेंगे ध्यान से.
CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। ये मेरा मेन कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटूइनल। ठीक है, ब्यूटूइनल। ये रिएक्शन आपको समझ में आई। लिखने का तरीका ही इस रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है। दोनों एल्डिहाइड लिए, इस एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा अलग से लिख दिया और यहाँ उसको इस O के साथ ऐड कर दिया। जैसे आप O के साथ ऐड कर देंगे और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ O का अटैचमेंट चेंज किया था। जैसे ही करेंगे आपका एल्डोल बन जाएगा। जो आपका एल्डोल है उस एल्डोल वाले एक हाइड्रोजन को नीचे लेकर आ जाइए, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये आपका मेन कंपाउंड बन जाता है। अब बात आती है क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल के अंदर में क्रॉस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्रॉस एल्डोल में बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि उसको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे किसके साथ में क्रॉस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस एल्डोल में मैंने एक लिया इथेनल और एक लिया मैंने प्रोपेनल। दो एग्जाम्पल लिए, एक लिया इथेनल और एक लिया प्रोपेनल। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर। इथेनल का स्ट्रक्चर आप सबको बहुत अच्छे से आता है, CH3COOH, और आपको प्रोपेनल का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से आता है, CH3CH2COH। इथेनल और प्रोपेनल हो गए। बेटा यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्रॉस एल्डोल करवाते हैं तो क्रॉस एल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये 4 बनाने का तरीका बहुत ईजी है। पहले आपको 2 सेल्फ कंडेंसेशन करवाना है, सेल्फ और 2 क्रॉस। बताते हैं कैसे। टोटल 4 बनाने हैं और टोटल 4 में 2 सेल्फ कंडेंसेशन होगा, सेल्फ, और 2 है क्रॉस के बनेंगे। देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमने लिखा था, ये आपको आता भी है बहुत अच्छे से। फर्स्ट हमने लिखा इथेनल। क्या लिखा? इथेनल CH3COH। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि CH3COH होगा। दूसरा भी अगर आप सेल्फ के साथ ही करवा रहे हैं रिएक्शन तो सेम रिएक्टेंट को वापस से लिखेंगे। बस लिखने का तरीका, हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए यहाँ पे ऐसा, और CH2COH। वही ट्रिक सेम है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा तो ये बन गया CH3COH H CH2COOH। ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड के साथ में वापस से हम उस कंपाउंड को लिखते हैं क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव करना होगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH COH, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकला। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये कंपाउंड बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड रेडी हो गया। ये हमने फर्स्ट कंपाउंड रेडी किया। सेकंड कंपाउंड के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट था वो था प्रोपेनल। प्रोपेनल को प्रोपेनल से ही रिएक्शन करवाएंगे। और यहाँ समझने की चीज़ ये है कि प्रोपेनल के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, नहीं तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रोपेनल के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन ये वाला होगा। तो हम रिएक्टेंट को लिखते कैसे हैं बेटा? पूरी कहानी इसमें सिर्फ रिएक्टेंट को लिखने की है। मैंने जो कार्बन मुझे चाहिए नहीं था वो मैंने ऊपर लिख दिया, और जो कार्बन मेरे काम का है उसको मैंने नीचे शो कर दिया। सिर्फ और सिर्फ लिखना इम्पॉर्टेंट है इसमें। सी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ गया, पैटर्न विल बी द सेम। ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ जैसे ही आएगा कंपाउंड बनेगा मेरा CH3 CH2OH H, CH के ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड मेरा बन गया। अब वही रिएक्शन में सेम है, ये जो हाइड्रोजन है इसको नीचे लेकर आ जाइए। जैसे ही हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही मेरा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 COH। ये मेरा दूसरा कंपाउंड बना। अब तीसरा कंपाउंड क्रॉस के अंदर में, तीसरा कंपाउंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक बार इथेनल को प्रोपेनल से रिएक्शन करवाएंगे। किससे रिएक्शन करवाएंगे? इथेनल की रिएक्शन
प्रोपेनॉल से करवाएंगे। मैंने लिखा इसी तरीके से है कि मेरी रिएक्शन फटाफट से कंप्लीट हो जाए। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे एक बार इसके साथ में हुआ तो ये कंपाउंड मेरा बना CH3COH, सेम पैटर्न CH3, ये H मैं पहले ही नीचे कर देती हूँ, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो ये मेरा कंपाउंड बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3COH। ये मेरा थर्ड कंपाउंड रेडी हो गया। यहाँ मैंने इथेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल से करवाई थी और बच्चा जो लास्ट प्रोडक्ट होगा उसमें आपको अब प्रोपेनॉल की रिएक्शन इथेनॉल से करवानी है। प्रोपेनॉल लिखेंगे CH3CH2COH और इसकी रिएक्शन मैं इथेनॉल से करवाऊंगी। फिर से लिखने का तरीका इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसको लिखा ही ऐसे है कि रिएक्शन इजीली हो जाए। यहाँ ये H आ जाएगा, H आया, ये बना CH3CH2COH H CH2COH। यहाँ पे ये H नीचे कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकला और वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ पे मेरा फाइनल कंपाउंड बना CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से मेरे रिएक्शन में 4 कंपाउंड्स रेडी हो गए। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि क्रॉस एल्डोल कराते टाइम पहले 2 बार आप क्या करेंगे, सेल्फ से प्रोडक्ट बनाएंगे और 2 क्रॉस से प्रोडक्ट बनाएंगे। और अब वो टाइम आ गया है जिसमें मैंने आपको बोला था कि वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको 30 सेकेंड में डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे आता है उसका बताते हैं। तो वो ट्रिक रिवील करने का टाइम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल देखिए, मैंने 2 इथेनॉल लिए, अब मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जाती हूँ CH3COH प्लस CH3COH। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट पे जाती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कुछ कंप्लीट नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, मुझे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा देने हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाऊंगी और यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दूंगी। तो मैं मेन कंपाउंड पे कैसे आती हूँ देखेंगे। मेरा मेन कंपाउंड रहा CH3CH, जब ये हटेगा तो बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड OH और आपका ये फाइनल कंपाउंड रेडी हो गया। इसको प्रूव करते हैं कि जो हमने बनाया वो करेक्ट है या नहीं है। तो फटाफट से देखेंगे इसको। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये H इधर आता तो मेरा कंपाउंड बनता CH3COH H CH2COH। यहाँ से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, वाटर मॉलिक्यूल निकालते ही यू कैन सी द प्रोडक्ट इज सेम विच वी गॉट इन 30 seconds। गेटिंग माई पॉइंट? यानी आपको सुपर इजी ट्रिक क्या बताई गई, वो इजी ट्रिक ये थी कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटाइए, सेकेंड वाले कंपाउंड में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, आप आपके फाइनल प्रोडक्ट पर होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।